भारत में हर साल 17 दिसंबर को राष्ट्रीय पेंशनर दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर राजधानी शिमला में भी पेंशनर्स की ओर से बैठक बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शिरकत की। इस मौके पर 2003 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पेंशन को लेकर अपनी तमाम मांगे और दिक्कतें सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। वहीं प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी पेंशन भोगियों को आश्वासन दिया है, वह सरकार और मुख्यमंत्री के सामने पेंशनर की मुख्य बातों को प्रमुखता के साथ रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के 2 लाख पेंशनरों को आज पेंशनर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे 2 लाख पेंशनर है वो आगे अधिक लंबी आयु ले और वो सुखी रहे, समृद्ध रहे और आने वाला वर्ष जो है प्रदेश के पेंशनरों के लिए मंगलमय हो। जहां तक डिमांड की बात है, हम वक्त पे हर जगह जो है अपनी डिमांड सरकार के सामने रखते आए हैं। जैसा कि आप लोग भी भली भांति जानते हैं, सबसे बड़ी मांग जो है हमारी है वो 6th पे कमीशन जो है 2016 से लेकर जो हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को और कर्मचारियों को जो मिलना था, पर अभी तक भी जो 6th पे कमीशन का जो हमारा एरियर है, जो दूसरे ड्यूज़ है, वो सिर्फ पिछली गवर्नमेंट ने सिर्फ 20% दिया था और उसमें भी एक राइडर लगाया था कि आपको 50,000 से अधिक ये नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो सबसे बड़ी यही डिमांड है कि कुछ एक पेंशनर की 2 कैटेगरी है। कुछ पेंशनर वो है जो 2016 से पहले के हैं और कुछ पेंशनर है वो 2016 के बाद रिटायर हुए हैं और आगे जनवरी 22 तक के हैं। खास करके उनका जो 2016 के बाद के जो पेंशनर है उनका रिवाइज ग्रेजुटी हुई है, लीव एनकैशमेंट का डिफरेंस मिलना है और बाकी है वो पेंशनर कोई 45-46 हज़ार के करीब है। उनका जो है सरकार के पास काफ़ी पैसा लंबित पड़ा है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, खास करके जो पेंशनर 16 से और 22 के बीच के हैं उनको तो एटलीस्ट लंप सम में 1 लाख ही उनका पूरा एरियर दिया जाए। इसके अलावा हमारा जो मेन मुद्दा है पेंशनरों का, एक JCC का गठन करने का होता है। पिछली जो हमारी JCC की मीटिंग हुई थी 31 अगस्त 22 को हुई थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम जी उसमें आए थे और चीफ सेक्रेटरी के महोदय के साथ मीटिंग हुई थी। उसमें ही हमारे जो पेंशनर के जितने भी मुद्दे होते हैं उनका वो निवारण होता है, निराकरण होता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील करूंगा कि JCC का गठन जल्दी किया जाए, जिसमें पेंशनर की जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए। इसके बाद हमारा जो मेडिकल रिम्बर्समेंट का जो है बहुत सारा पैसा करोड़ों में जो है हमारे सीनियर सिटीजन का वो सरकार के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, मेडिकल के जो रिम्बर्समेंट के बिल है। तो मैं ये भी आपके माध्यम से उनको मैं कहूँगा, खास करके सेक्रेटरी फाइनेंस और चीफ सेक्रेटरी को, कि मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए 1 लाख जो है हमारे को बिल जो है वो क्लियर किए जाए, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में जो हमारे पेंशनर है कोई ना कोई बीमारी उनको लगती है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मैं ये चाहूँगा कि आने वाला जो बजट आने वाला है, हम ये भी जानते हैं भली भांति कि जो अभी का ये जो वर्ष था सरकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा, बड़ी भारी आपदा आई और आपदा की इस घड़ी में मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि पेंशनर ने 1 दिन का जो अपना पेंशन है वो माननीय मुख्यमंत्री के जो राहत कोष में दी है वो तकरीबन 11 करोड़ 30 लाख बनती है। वो 1 दिन की जो हमारी पेंशन थी, पेंशनर ने डट के जो जब भी कोई आपदा सरकार के ऊपर आई है या स्टेट के ऊपर कोई भी आपदा या दूसरी स्टेट में है तो अपना खुल के दान देते हैं। अब पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन पूरे प्रदेश के जो है आज हमने माननीय मुख्यमंत्री को बुलाया था, उनको आज हमारे समारोह में आना था पर उनका विदेश का दौरा था और उसके बाद वो कई बार दिल्ली में है तो इस वजह से नहीं आए। इस वजह से हमने हमारा जो एसोसिएशन है हर जिले में और हर ब्लॉक लेवल में, तो हमने ये डायरेक्शन दिए कि आप जिला लेवल पे बनाएं, ब्लॉक लेवल पे बनाएं। यहाँ भी आज जो हम ये सिटी यूनिट का पेंशनर दिवस मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अब अगला फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, फरवरी में बजट जो है आप पेश करेंगे। पेंशनर के जितने ड्यूज है, आने वाला जो बजट है फरवरी में आने वाला है, उसके लिए बजट में प्रावधान किया जाए। धन्यवाद। एक इससे हट जहाँ तक बात है हमारा कि ये HRTC के जो कुछ ड्यूज है पेंशनर के, पर मैं ये समझता हूँ कि पीछे भी जब 2022 में भी JCC की मीटिंग में हुई थी तो उसमें भी वो मुद्दे उठे थे और
तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी इनको कुछ फंड भी जारी किया था। उसके बाद जो अब वो जो बोल रहे हैं, मैं तो ये चाहूँगा कि पहले सरकार से बातचीत की जाए। अगर सरकार बातचीत नहीं करती, अगर बातचीत के माध्यम से जो नहीं हो रही है, बातचीत अगर सरकार नहीं करती, बातचीत के माध्यम से अगर सरकार से इनका मुद्दा नहीं उठाता, तो ट्रेड यूनियन में सब विकल्प खुले रहते हैं, तो आप भली भांति जानते हैं। तो उस हिसाब से अगर वो जो ट्रांसपोर्ट के पेंशनर है वो अपने हिसाब से जो कर रहे होंगे वो ठीक कर रहे होंगे। पर मेरा तो यही अनुरोध है कि माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है और बहुत ही सुलझे हुए आदमी है, उनसे पहले इनको बातचीत कर लेनी चाहिए थी। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।